बात आपको समझ में आ रहा है। एक ये याद कर लो, गॉस का प्रमेय और वान डे ग्राफ जनित्र, दोनों में से कोई एक ना एक जरूर हम की बार बोर्ड परीक्षा में आएगा, याद रख लो। वान डे ग्राफ जनित्र भी बता चुका हूँ और आज गॉस का प्रमेय भी नियम हम लोग कर लिए। नमस्कार नमस्कार प्यारे छात्रों, तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस क्लास में। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको गॉस प्रमेय तो याद होगा, साथ ही साथ उसको साबित कैसे किया जाता है आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो शुरू से वीडियो को अंत तक देखना। आपको आज गॉस प्रमेय यानी से 5 से 6 मिनट के अंदर में आपको साबित करने आ जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप ये वीडियो तब देख रहे होंगे जब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या तो आप तब देख रहे होंगे जब आपको क्लास में समझ में नहीं आया होगा। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा जो मैंने यूज किया है, और इसी ट्रिक के सहारे से मैंने गॉस प्रमेय को याद कर लिया, वरना मेरे से भी गॉस प्रमेय जो है वो याद नहीं होता था और मैं भी क्लास में रटता था, लेकिन आज मैं ये ट्रिक लेकर के आपके साथ आया हूं। पहले तो मैं जान चुका हूं कि वो ट्रिक क्या है, पहले मैं खुद जाना हूं, उसके बाद सोचा हूं कि आप सभी के पास भी शेयर कर दूं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं कि ताकि आपको लंबे समय तक रुकना ना पड़े और आप बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी आप लोग क्या कर रहे हैं यानी कि सीख ले। चलिए आइए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या है, गॉस का प्रमेय क्या है, उसका थोड़ा सा थ्योरी हम लोग लेते हैं। कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये आप लोग 2 नंबर में पूछता है, तो आप लोग ये क्लियर कर चुके होंगे, लेकिन आपको सिर्फ सिद्ध करने नहीं आता है। यहाँ पे आप इसको पढ़े हो तो क्या मिला है कि कोई भी हम बंद सतह ले लेंगे, जैसे कि हम एक गोला टाइप का ले लिए। आप किसी भी आकार का एक गोला ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो, अब जब हम गोला लेंगे तो उसमें आवेश उपस्थित होगा। मान लेते हैं कि उसमें कोई क्यू आवेश उपस्थित होगा, तो उसमें कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो उसमें कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बटा का एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आप बहुत ही शानदार तरीका से जानते हो। आइए इसको साबित कैसे करें। इसको साबित करने से पहले कुछ जो टॉपिक होता है, यानी कि माना जाता है कि ये माना कि ये कोई गोला है, वो मैं आज मानूंगा नहीं, सिर्फ आपको बता दूंगा ट्रिक के माध्यम से, बस ट्रिक को रट जाना है। आइए, सबसे पहला ट्रिक क्या है, अगर इतना भी आप एग्जाम में लिख देते हो तो कोई माई का लाल नहीं है जो इसको काट दे। और अगर 5 नंबर में पूछेगा तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो आपको 4 नंबर से 1 नंबर भी कम दे, यानी 5 नंबर का पूछेगा तो 1 नंबर काटेगा, क्योंकि आपको वो एग्जामिनर जो होता है वो क्या कहता है कि पूरा में पूरा लिखो। तो पूरा में पूरा अगर आप लिखने के फेरा में पड़ गए तो समझिए आपसे कुछ होने वाला नहीं है, फेरा में वैसे नहीं पढ़ना है। यानी कि अगर 5 नंबर में पूछ रहा है तो हमको उसमें से अगर 4 नंबर आ जा रहा है तो क्या दिक्कत है, ऐसे ही करके हम नंबर को बढ़ा लेंगे। आइए, और जो हमको याद है उसमें तो 5 में 5 लाना ही है। तो चलिए इसको मैथ की तरह थोड़ा आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं। हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं भाई, तो हम जानते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो बराबर होता है किसके, एक विद्युत क्षेत्र और गुना डी ए यानी एरिया के। यानी हम लोग बहुत शानदार तरीका से जानते हैं कि जो हमारा फाई ई जो होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए के बराबर होता है। ये आप लोग नहीं जानते हो ना, तो बस इसको क्लियर कर लो। अगर ये क्लियर हो गया समझो गॉस का नियम क्लियर हो गया, बस इतना तुम जान जाओ। ये बात समझ गए, एक लाइन तो समझना था, समझ गए। पहले इसको समझने से पहले यहाँ समझिए, ये एक कोई हम गोला ले लिए, ठीक। अब यहां से यहां तक इसका आर डिस्टेंस है, इसमें देखो थीटा कोण बन रहा है, बी क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकालना है, और ये जो एरिया इसको डी ओमेगा हम लोग मान लिए सूक्ष्म के लिए, और ये ओ है मतलब ओ बिंदु है, इस पर का आवेश कितना है, क्यू आवेश मान लिए हम लोग, ठीक, प्लस क्यू मान लेते हैं। आइए यहाँ पे, यहाँ आप समझे अभी। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको बोलते हैं, वेक्टर ई बराबर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमको अगर वेक्टर हटाना है तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि डॉट प्रोडक्ट में आप लोग पढ़े होंगे, ये जानते होंगे कॉस थीटा क्यों आया है। अब देखिए यहाँ पे जो ई है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम आसानी से इसका मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन आर का स्क्वायर, और ये डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि
ये क्या है, सूक्ष्म के लिए है, तो यहाँ पे डी लगा देंगे, ठीक है, डी फाई ई बराबर, ये आप लोग समझ गए। आइए इसके बाद जानते हैं, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको अलग कर देना है और गुना कर देना है डी ए कॉस थीटा बटा आर का स्क्वायर, इतना कर देना है बस। अगर इतना कर लिए तो समझो कि आपको धीरे धीरे आ रहा है। ये क्या किए हम लोग, मतलब कि Q को अलग कर दिए, यानी कि Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नोट कर दिए, इनटू में कर दिए किसको, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। अब आइए यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे हम आते हैं, ये डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, इसको हम लोग कहेंगे डी ओमेगा। क्या बोलेंगे, डी ओमेगा, यानी सबके जगह डी ओमेगा रख देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए क्षेत्र को हम लोग माने सूक्ष्म के लिए डी ओमेगा, तो इस सबके जगह पे यहाँ इसको रख देना है, जो क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। अब हम क्या पाए, डी फाई ई बराबर क्या हम लोग पाए हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। आइए इतना अगर आप समझ गए तो समझो कि आपका क्लियर हो गया। थोड़ा सा और लाइन है जो कि आप क्लियर खुद से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों तरफ समाकलन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ तो छोटा छोटा है, हमको पूरा गोला का निकालना है, तो गोला का निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। समाकलन आप लोग खुद जानते हो, क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये जो सूक्ष्म है वो हट के क्या हो जाएगा, वेक्टर ई 5 ई हो जाएगा, और बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब अचर है इसलिए बाहर निकल गया, डी ओमेगा रहेगा। अब डी ओमेगा जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सूक्ष्म लिए थे क्षेत्र को लिए थे, ठीक है ना। अब डी ओमेगा के जगह पे बस तुमको एक ही चीज रखना है, डी ओमेगा के जगह पे 4, यानी समाकलन डी ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई। देखिए समाकलन का साइन डी ओमेगा बराबर 4 पाई, जो कि इसके स्थान पे लिख देने से हमारा मान ऑलरेडी आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा के जगह 4 पाई रखेंगे, 4 पाई के से 4 पाई गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आया, और ये फाई ई हमारा आ गया। ऑलरेडी हमारा आंसर यहीं पे मिलता है, और इतना देर में आप लोग गॉस का नियम सीख गए। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो देखो कंफ्यूजन आपको कहाँ है, हम बताते हैं, यहाँ होगा, तो ये तो आपको याद रखना होगा, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है, ये याद रखना होगा। यहाँ से यहाँ आने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ है। ये वेक्टर ई का मतलब सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी क्षेत्र पर निकालने के लिए r स्क्वायर, ये आप लोग जानते हो। यहाँ से आपको दिक्कत नहीं हुआ है। अब यहाँ पे दिक्कत हुआ है, यानी इसको अगर हम यहाँ पे माने थे डी ओमेगा क्षेत्र को, इसीलिए सबके जगह पे क्या हो गया है, डी ओमेगा हो गया है। यहाँ देखिए हम लिख भी चुके हैं, ये वाला लिखे हैं, तो आपको तो कुछ याद करना नहीं है, यहाँ तो इतना बात रट जाना है, ये तो 2 लाइन में हम रट जाएंगे, क्योंकि उतना रटने से अच्छा ये वाला ही रट ले। उसके बाद ये दोनों तरफ समाकलन करेंगे, समाकलन आप कुछ जानते हो, समाकलन करने से ये जो सूक्ष्म है ये पूरा हो जाएगा समाकलन के साइन से, और ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अचर था, निकल गया, और ये डी ओमेगा बच गया, डी ओमेगा का 4 पाई से 4 पाई गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑलरेडी हमारा विक्षेपण की तीव्रता E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो आपसे गॉस प्रमेय याद होने वाला नहीं है, आप जिंदगी में कभी भी इसको याद नहीं कर पाइएगा, आज कीजिएगा कल भूल जाइएगा। तो इसी के लिए आप अगर इतना को रट जाते हो, बहुत अच्छे तरीका से समझ जाते हो, तो आपको 5 नंबर अंक का बोर्ड परीक्षा में कोई भी रुकने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन गॉस का प्रमेय है, उसके बाद दूसरा है द्विध्रुव के कारण निरक्षीय और अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये सब अगर आपको नहीं आ रहा, छोटा छोटा टॉपिक है, तो आप वीडियो को देख देकर आप लास्ट मतलब कि समझ सकते हो। तो ऑलरेडी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।